अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलार सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो हुआ कुछ यूं कि एक मालिक था और उसने अपना एक नौकर रखा हुआ था। तो वो उसको डॉक्टर ने कहा कि आपने ना रोज़ाना 1 किलो दूध पीना करना है। तो डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर उसने अपने नौकर को ये हुक्म दे दिया कि तुम मुझे रोज़ाना 1 किलो दूध दोगे पीने के लिए। लेकिन जो नौकर था वो 2 नंबर था और वो घपला करता था उसमें। तो वो रोज़ाना क्या करता कि उस 1 किलो दूध में से 1 पाव दूध निकाल लेता और बाकी का दूध उसको पिला देता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, 1 पाव दूध वो निकाल लेता था। और एक दिन किसी ने उसको मालिक को ये बताया कि जो आपका नौकर है वो दूध में ये घपला करता है और आपको जो दूध देता है उसमें से वो 1 पाव निकाल लेता है। तो जिस पर मालिक को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा क्यों ना मैं एक और नौकर रखूं जो इसको देखे कि आया कि ऐसा करता है कि ना नहीं करता और ये चीज़ रुक सके। उसने एक और नौकर रख लिया। 1-2 दिन तो उसको 1 किलो दूध मिलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर दोनों घपला करना शुरू कर दिया। तो दोनों क्या करते थे, 1 पाव और दूसरा भी 1 पाव दूध निकाल लेता मिलकर, और आधा किलो दूध जो बचता उसमें वो पानी डाल देते और पानी डालकर वो अपने मालिक को पिला देते। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि किसी ने फिर बताया कि आपके दोनों नौकर यही काम करते हैं कि उसमें दूध चोरी करते हैं और बाकी पानी मिलाकर आपको देते हैं। तो मालिक को फिर बड़ा गुस्सा आया। मालिक ने कहा क्यों ना एक और नौकर रख लिया जाए जो इनको देखे और मुझे बताए कि आया कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते। उसने एक और नौकर रखा। तो कुछ दिन उसको दूध पूरा मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी उनके साथ शामिल हो गया नौकर, और तीनों मिलकर 1 पाव दूध निकाल लेते थे। तो 1 पाव दूध में बाकी वो पानी मिलाते और वो उसको दे देते मालिक को। अब मालिक की जो कंडीशन थी वो भी आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि दूध तो पूरा मिल नहीं रहा था। तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि आपकी कंडीशन या आप तो पहले से कमज़ोर हो रहे हैं। तो फिर उनको किसी तरह पता लगा कि तीनों जो नौकर हैं वो इस तरह करते हैं। उसने सोचा क्यों ना एक चौथा नौकर रख लूँगा जो इनको देखेगा कि आया कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो उसने चौथा नौकर रख लिया। कुछ दिन उसको दूध पूरा मिला और कुछ दिन बाद वो चौथा नौकर भी उन बाकियों के साथ मिल गया। अब वो चारों 1 पाव डिवाइड कर लेते थे तो 1 किलो तो दूध पूरा हो गया। अब वो मालिक को क्या पिलाते, खाली पानी तो पिला नहीं सकते थे। तो उन्होंने ये एक प्लान बनाया कि होता ये, जब वो मालिक सो जाया करता था तो जो दूध की मलाई होती थी तो वो उसके मूँछों पर लगा देते थे, और सुबह उठता तो मालिक को भूख लग रही होती और वो उनको बुलाता और कहता कि मुझे भूख लग रही है, तो लगता है रात को तुमने मुझे दूध नहीं पिलाया। उसने कहा नहीं नहीं मालिक, हमने तो आपको दूध पिलाया, आपने दूध पिया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। तो वो उसको शीशा दिखा देते कि ये देखें आपके मूँछों पर अभी तक वो दूध की मलाई लगी हुई है। तो इसी तरह मामला चलता रहा और वो कमज़ोर होता चला गया। कहानी का मोरल ये है कि जो मालिक है वो हम आवाम हैं, और जो ये नौकर हैं वो गवर्नमेंट है, हुकूमत है। ज़ाहिर है वो हमारी खिदमत के लिए आती है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे ही करती आ रही है लगातार। कितने भी आप देख लें, एक को आजमाते हैं, दूसरा लाते हैं, दूसरे को आजमाते हैं, तीसरा ले आते हैं। इसी तरह ही चलता जा रहा है और कुछ दिन तक तो चीज़ें ठीक होती हैं और फिर वैसे ही होना शुरू हो जाती है। तो इन दी एंड कमज़ोर मालिक हो रहा है, कमज़ोर ये अवाम हो रही है। तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें अब आंखें खोलनी चाहिए, हमें खुद देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ने हमें बोलने का शऊर भी दिया है, देखने की भी ताकत दी है, सुनने की भी ताकत दी है, आवाज़ उठाने की भी ताकत दी है। तो हमें सिर्फ उस मालिक की तरफ पड़े नहीं रहना कि जो कि कमज़ोर होता चला गया और इन दी एंड कभी मर जाएगा। हमें अपने हक़ के लिए खड़े होना है, हमें आवाज़ उठानी है, हमने उनकी गलतियों को देखना है कि वो हमारे साथ क्या करती है। और जिस दिन हम एक अवाम होकर अपने ही मसलों के लिए खड़े होंगे और उनसे अपना हक़ तलब करेंगे, जो हक़ हमारा चला जाता है, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है और ये सबक भी समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।